आप जो चीज़ देख रहे हैं वो सामने वो तस्वीर वो त्रिनेत्र गणेश जी सवाई माधोपुर रणथंभौर है, जो कि 30 तारीख और 31 तारीख को हम वहीं रहेंगे। और गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल मोनू डेली व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। हमारे पार्ट का नाम सेकंड नंबर 2 और हम अभी जा रहे हैं पार्ट नंबर सेकंड में। दिखाते हैं आपको सोलेश्वर महादेव जी के दर्शन करने जा रहे हैं। अभी नाइट की टाइम, सुबह 4 दरवाजे क्रॉस करते हुए हम जाएंगे सोलेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए। और गाइस, अभी हम नीचे उतरते हैं, उसके बाद हम चलते हैं सोलेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए। आप सभी देखते रहिए, हम चलते हैं आगे। और गाइस, ऐसा है कि इंटरेस्ट बहुत आने वाला है इस वीडियो में। आपको दिखाएंगे जंगल ही जंगल, जो कि फॉरेस्ट रिजर्व, रणथंभौर रिजर्व, उसके अंदर की जो चीज़ें। ये हम फर्स्ट दरवाज़ा पे आ चुके हैं और इसको क्रॉस करते हैं, जो कि फर्स्ट दरवाजे को क्रॉस करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड दरवाजे की ओर। और गाइस, आप देख सकते हो हमारे साथ बहुत पब्लिक है, नाइट की टाइम है, यहाँ पे जंगल में बहुत कुछ है, फिर भी हम चलते हैं आगे। और गाइस, यहाँ सीढ़ियों के माध्यम से जाते हैं। यहाँ सीढ़ियाँ पहले के ज़माने में 500 वर्षों पहले के जो 4 दरवाजे हैं और सीढ़ियाँ अभी भी यहाँ मौजूद है। और हम चलते हैं, यहाँ बैटरी फ़ोन का उजाला के साथ जा रहे हैं, क्योंकि कुछ भी जानवर कुछ भी आ सकता है, कीड़े मकोड़े कुछ भी, इसलिए सुरक्षा पहले अपनी है, इसीलिए चलते हैं आगे। और हम चारों दरवाजे क्रॉस करते हुए पहुँच गए हम जंगल। और ये जंगल में देख सकते हो गाइस, ये पब्लिक झूले खा रही है बड़ के पेड़ के नीचे। और आपको दिखाते हैं बड़ का पेड़, ये बड़ का पेड़ है, ये बड़ के पेड़ के नीचे झूले खा रही है पब्लिक। और ये सुबह के यहाँ बजे हमें 6:30 बज चुके हैं और हम जंगल में आ चुके हैं गाइस। इसी के साथ हम 6:30 बजे जंगल में आ चुके हैं। और यहाँ देख सकते हो बिल्कुल सुनसान सन्नाटा है और कुछ नहीं है गाइस। इस सन्नाटे में गाइस आपको दिखा सकते हैं यहाँ का जंगल, सुनहरे पेड़ पौधे, ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पेड़ पौधे, जंगल। और रास्ता सिर्फ फॉरेस्ट वालों के लिए बनाया गया है। इस रास्ते से होकर हम जाएंगे सोलेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए। आप देख सकते हो कि यहाँ जंगलों में बड़ के पेड़ हैं, हर तरह के प्रकार के पौधे हैं, पेड़ भी हैं। और जंगल में जाना मना है, फिर भी हम यहाँ से होते हुए पैदल, ये तो मेले के वक्त ही खुला रहता है, इसीलिए हम आगे चलते हैं। रणथंभौर सवाई माधोपुर गणेश जी के दर्शन करने के बाद हमारा पार्ट नंबर सेकंड, जो कि हम जा रहे हैं सोलेश्वर महादेव जी के दर्शन करने। बहुत पब्लिक जा रही है, सुबह का टाइम है, 7:45 या 6, 6:30 बज रहे हैं। इस वक्त हम जा रहे हैं सोलेश्वर महादेव जी। अगर कोई जानवर आ भी जाता है तो हम सीधे यहाँ से रवाना होंगे वापस पब्लिक के झुंड में, क्योंकि झुंड में पब्लिक को देख के जानवर नहीं आ सकता। और गाइस, इसके आगे यहाँ आ रहा है पानी, यानी कि यहाँ से एक नदी बह रही है, क्या पता कौन सी नदी है। जो हम चलते हैं आगे, पहले अपने मोजे वोजे हैं जिनको ऊंचे कर लेते हैं, ये पैंट ऊंची चढ़ा ली, उसके बाद हम पानी में होते हुए निकलते हैं। और ये पानी इतना आ रहा है कि यहाँ हमारे घोड़े यानी कि पैर डूब रहे हैं, देख सकते हो गाइस। पब्लिक सेल्फी लेने में हम और यहाँ से निकलते हैं आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं आगे बड़ का पेड़। ये बड़ का पेड़ कितना बड़ा है गाइस, इसकी टहनियाँ इतनी लटक रही कि ठेठ नीचे ज़मीन में अड़ चुकी है। आप देख सकते हो टहनियाँ नीचे तक अटक रही है। और जहाँ जंगल सुनसान सन्नाटा छाया हुआ है, पूरे जंगल में देखो कितना अंधेरा ही अंधेरा है, सुनसान सन्नाटा जगह, खूबसूरत इलाका है, बहुत कुछ है यहाँ पे। आप देख सकते हो वो जगह तो इतनी सुनसान है कि घूमने का, फोटो खींचने का मन आपका ज़रूर करेगा। एक बार आइए, हमारे वीडियो को देखिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना गाइस, तभी तो मज़ा आने वाला है। क्योंकि वीडियो को 5 मिनट देखा फिर बंद कर दिया, नहीं, आगे तक देखिए। यहाँ पेड़ पौधे बहुत बड़े बड़े हैं और जंगल का मज़ा लीजिए। हमारे साथ आगे चलते रहिए, जंगल में क्या क्या देखते हैं आपको दिखा भी देते हैं। जंगल में क्या है, पेड़ है, पौधे हैं, झरने हैं, नदियाँ हैं, तालाब और जानवर है। हमने यहाँ पे देखा था भालू, क्योंकि यहाँ हमें दिखा था वो झाड़ के नीचे हमने भालू देखा है, यानी कि
और यहाँ शेर भी है, चीता भी है, मगरमच्छ भी देख लिए हमने यहाँ पे। और चीता और शेर नहीं दिखा गाइस, और सब दिख गए। हिरण भी देख ली, एक बारहसिंगा नहीं दिखा। और इस जंगल के रास्ते होते हुए हम जा रहे हैं सवाई माधोपुर वापिस, यानी कि पहले जाएंगे सोलेश्वर, फिर पहुंचेंगे हम सवाई माधोपुर रिजर्व पार्क। ये देख सकते हो नीचे ये नदी आ रही है, वही नदी है जो पानी बह के आ रहा है। पब्लिक नहाने धोने के लिए निकल पड़ी है। सुबह के बज चुके हैं 7। अभी तो उजाला नहीं हुआ है, अभी तो सूर्य भी नहीं निकला है। अभी हम चल रहे हैं अपने जंगलों में, सुनसान जंगल और कुछ भी नहीं, सिर्फ सुनसान जंगल में पब्लिक कैसे जा रही है। अब देख सकते हो पानी आ रहा है इधर।
और गाइस आप देख सकते हो कि हम पहुंच चुके हैं जंगल में और यहाँ हमें बच्चों के सुबह के 7 और यहाँ पोस्टर भी लगा हुआ है। इसी के साथ हम यहाँ पे थोड़ी देर बाद में पोस्टर पे लिखा हुआ है कि गाइस यहाँ पे पानी में आ चुके हैं, पानी का ठंडे ठंडे पानी के। तो गाइस हम यहाँ से घूमते फिरते हंसते खेलते और यहाँ जंगल में नाचते हुए और पानी की मजे लेते हुए मेरा इंट्रोडक्शन कर देता हूँ आपसे। मैं आ चुका हूँ आपके सामने, मेरा नाम है मोनू। और गाइस हम यहाँ पानी ठंडे पानी के मज़े लेते हुए और जंगल के मज़े लेते हुए यहाँ से आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ खतरा भी है और बोर्ड लगे हुए हैं। पानी का ठंडा पानी मज़े ले रहे हैं पहले, और ऐसे लग रहा है गाइस यहाँ पानी को छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि ठंडा ठंडा पानी हमारे पैरों को इतना आराम दे रहा है यहाँ से चलने का मन तक नहीं करता। और यहाँ पे सूर्य उग चुका है, सुबह के बज चुके हैं, पौने 7:15 बज चुके हैं। और गाइस इसी के साथ हम आगे निकलते हैं यहाँ से। उससे पहले पानी के थोड़े से मज़े और ले लिए जाए। और इसी के साथ गाइस हम यहाँ से आगे के लिए रवाना होते हैं। और गाइस इसी के साथ हम यहाँ थोड़ी देर बाद में रवाना हो चुके हैं। गाइस आप सामने देख सकते हो जंगल ही जंगल है और पब्लिक यहाँ बहुत कुछ है हमारे साथ।
तो गाइस हम यहाँ पहुँच चुके हैं जंगल में। जंगल के बाद गाइस यहाँ से हम तकरीबन थोड़ी देर बाद यहाँ से तो गाइस हम पहुंच चुके हैं। गाइस यहाँ सूर्य निकल चुका है। सूर्य को निकले हुए तकरीबन यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है और अभी देख सकते हो सामने अंधेर दिख रहा है क्योंकि जंगल में पेड़ पौधे इतने हैं कि अंदर सूर्य की रोशनी जाती नहीं है लेकिन छाई दिखती है। यहाँ गाइस कभी भी सूखा नहीं रहता, कभी यहाँ पे बरसात हो सकती है। सामने ऊँचे ऊँचे पहाड़ देख सकते हो आप। इन पहाड़ों में क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, पेड़ है पौधे हैं, क्या खूबसूरत लग रहे हैं। बारिश के वक्त है इसलिए क्या पेड़ ऐसे यार बरसात ऐसे कैसे लगते हैं। और गाइस यहाँ रास्ते में झाड़ भी है, पेड़ भी है, पौधे भी है, घास है जो कि जानवरों के लिए है। और यहाँ जानवर खाने वाले, घास खाने वाले जानवर बहुत कम हैं। और यहाँ जंगल देख सकते हो सामने की ओर जो पहाड़ तो है ही है कुछ। तकरीबन पहाड़ों को देखते हुए लग रहा है कि ये पहाड़ों को कुछ जाता आता नहीं है क्योंकि यहाँ शेर वगैरह, चीता और भालू, हिरण पशु रहते हैं तो पशुओं को नुकसान पहुँचा सकते हैं, इसीलिए जाना आना मना है। और गाइस यहाँ पे हम आ चुके हैं आगे और हमारे साथ और तो गाइस यहाँ जंगल में देख सकते हो यहाँ पानी नहीं आ रहा है। यहाँ भी पानी का निकास बना हुआ है, पानी नहीं आ रहा है और पोस्टर लगा हुआ है कि जंगल में खतरा है, अगर किसी को भी चलना है वो संभल के चले, यानी कि 30 मीटर को छोड़ के यहाँ जंगल में कहीं नहीं जाए। 30 मीटर कितना सा होता है आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ गाइस, यानी कि 1 मीटर में 3 फुट होते हैं, 3.25 फुट। अब लगा लो 30 मीटर कितना हो सकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा होगा गाइस, यानी कि तकरीबन यहाँ से 30 मीटर हो गए सामने वाले पेड़ के तक। तो गाइस यानी कि आप यहाँ से ज़्यादा ना जाएं और जंगल का नियम यही कहता है कि खतरा है, खतरे में न जाए, यानी पेड़ पौधे तो बहुत यहाँ पे देखने के लायक। और गाइस यहाँ पक्षी भी है, पक्षी भी है और सूर्य निकल चुका है गाइस, सुबह के बज चुके हैं, मॉर्निंग हो चुकी है हमारी और गुड मॉर्निंग के हो चुके हैं हमारे को 7:15। और यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर के बाद हम डूंगर के ऊपर चढ़ेंगे और 16 महादेव जी के दर्शन करेंगे, 16 महादेव जी के। उसके बाद निकलेंगे हम स्वयं मालिक।
और गाइस हम यहाँ से ये पानी को पार करने के बाद हम एक चढ़ेंगे डूंगर के अंदर गाइस, यानी पहाड़ों में। इन पहाड़ों पे वो रास्ता जा रहा है जो सोलेश्वर की तरफ देख सकते हो। यहाँ पे हम अपने पास जो साथ में है वो साथ में नहीं रह सकते, क्योंकि एक के पीछे एक आना ही पड़ेगा। और गाइस आप देख सकते हो यहाँ पानी में आ चुके हैं हम। और पानी को क्रॉस करने के बाद गाइस ऊपर जा रही है एक एक जने पब्लिक, हम भी एक जने हो जाते हैं। आगे पीछे ट्रेन का डिब्बे की तरह चलते हैं गाइस। और आप गाइस यहाँ से सोमेश्वर मंदिर यानी कि तकरीबन यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। और ये चढ़ाई इतनी ऊंची है, चढ़ते चढ़ते पगी थक जाते हैं। जो थकान निकाल चुके थे वो थकान वापस हो जाएगी। वैसे के बाद क्योंकि हम चढ़ाई में चढ़ चुके हैं पहाड़ों में। तो इन पहाड़ों के ऊपर सारा पेड़, बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ पौधे हैं। ये चढ़ाई चढ़ रहे हैं मेरी चढ़ाई, आप देख सकते हो बहुत ऊँची। धीरे धीरे ऊंचाई पे जाएंगे। आपको नीचे दिखा देता हूँ कि पब्लिक कितनी है। पब्लिक देख सकते हो, बहुत पब्लिक आ रही है हमारे पीछे। ये मेले के वक्त बहुत पब्लिक आती है। पूरे पेड़ पौधे झाड़ सब कुछ है, उबड़ खाबड़ रास्ते हैं। ये नहीं पब्लिक फिर भी इतनी आती है, हजारों की संख्या में पब्लिक यहाँ सोमेश्वर महादेव में दर्शन करने आती है, हजारों की संख्या में। और हम भी आते हैं हर साल दर्शन करने आते हैं। जब से मैं चैनल बनाया जब भी जहाँ भी जाता हूँ वीडियो बनाता हूँ इसमें। तो हम चढ़ चुके हैं सोमेश्वर महादेव जी के लिए, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और नीचे देख सकते हो कितने लंबे पेड़ पौधे, क्या हम ऊपर इतने ऊपर आने के बाद में पेड़ पौधे ऐसे लग रहे हैं कि अभी तो आधा ही हम पेड़ पौधों के बराबर चढ़े हैं। नीचे बहुत नीचे रह चुका है, हम ऊपर चढ़ते हैं। अभी भी बहुत ऊपर चलना है हमें। इसी के साथ हम आगे चलते हैं।
और गाइस हम पहुंचने वाले हैं तकरीबन थोड़ी देर में। बहुत ऊंची चढ़ाई चढ़ चुके हैं, अभी भी थोड़ी सी और चढ़ाई चढ़नी है। उसके बाद 16 महादेव जी दर्शन करिए। उससे पहले यहाँ रास्ते में कुछ बाबा जी का मंदिर है, मंदिर में भी थोड़ा दर्शन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि मंदिर किसका है, क्या पता। ये मंदिर देख चुके हैं, दर्शन कर लिए, फिर आगे चलते हैं गाइस। और आप देख रहे हो जो यहाँ खजूर का पेड़ पहाड़ों में कैसे कहाँ से उगाया, किसी ने नहीं गया, अपने आप पर खेती की। और गाइस ये पानी लेके आ रहा है, झरना बह रहा है नीचे। और गाइस हम आगे चलते हैं, इसी के साथ आपको दिखाते हैं नीचे कितने नीचे पब्लिक है। ये पेड़ों के ऊपर के जो तने वाले तने से सुखा चुके, ये पानी जा रहा है नीचे बह झरने में। फिर जो पानी हमें नीचे नीचे मिलता ठेठ, वो पानी उस ऊपर वाले पहाड़ से नीचे जा रहा है। और गाइस हमारे आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रही हुई है। और हम पहुंचने वाले हैं 16 महादेव जी। सामने जो पहाड़ देख रहे हो वो गिला गिला, और वहाँ पे पहाड़ों में से पानी आ रहा है गाइस। और गाइस यहाँ हम चढ़ने वाले हैं सबसे तो पहले की महादेव राजा मालवा के वक्त के थे, उनकी भी है। और गाइस यहाँ देख सकते हैं पब्लिक पानी भर रही है, जो कि पहाड़ों में बनाया जाता है जुगाड़, इससे पानी भरा जाता है। और इसी के साथ हम तो आगे चलते हैं, हमारी बोतलें पहले पैक है क्योंकि हम रास्ते से पानी भर के लाए हैं। और इसी के साथ चलते हैं हम आगे। वहाँ सब तो किसी ने लीड रखा है भाई। और आगे चढ़ते हैं, तो आगे चढ़ने के बाद दिखाते हैं आपको कुछ नज़ारे यहाँ के। ये देख सकते हो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। और गाइस यहाँ रहने वाले भी बहुत हैं। प्रसाद की दुकान लगी, कहाँ से लाते हैं इन जंगलों में प्रसाद, कैसे बेचते हैं। और ये गाइस ये देख सकते हैं पकौड़ी वाला पकौड़ी बेच रहा है, जो कि गाइस यहाँ आपको पकौड़ी वाले की खासियत बताते हैं कैसे। तो ये गैस लाते हैं, कहाँ से चूल्हा लाए, घर से चूल्हा लाए, 5-6 किलोमीटर, कम से कम 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है यहाँ से जंगल होते हुए। फिर चूल्हा गैस डालते हैं। और हमारे लिए जो कि करीब मंकी देख सकते हैं आप कहाँ बैठा है, पहाड़ में, पहाड़ ऊँचे ऊँचे पहाड़ों में मंकी नीचे की साइड बैठा है पेड़ के ऊपर। एक आपको दिखाते हैं मंकी बैठा हुआ है। और गाइस आप यहाँ देख लो, ये मंकी यहाँ पेड़ के ठेठ ऊपर तने के ऊपर, एक और मंकी इसके बगल में बैठा वो गया छलांग मारते हुए। तो गाइस यहाँ पे 500 वर्षों पहले ये कहाँ थे देख सकते बने हुए हैं। मेरे पकौड़ी वाला भाई कैसे सामान लाते हैं, मेरे तक किसी को नहीं आया। और जो सामने झरना बह रहा है वहाँ पब्लिक नहा रही है। और हम चलते हैं अभी 16 महादेव जी के दर्शन कराने के लिए। इसी के साथ सैनी युवा महासभा का कोई प्रचार बोर्ड लग रहा है। और यहाँ पे भी तिरंगा, यानी कि 15 अगस्त को जो तिरंगा फहराया गया था, यहाँ पे भी किसी ने तिरंगा लगा रखा है। आप देख सकते हो गाइस कौन है यहाँ पे जो तिरंगा लगा सकता है, क्योंकि मेले के वक्त ही खुला रहता है, जो कि भाई होते हैं। और गाइस हम आगे चलते हैं यहाँ से और 16 महादेव जी के दर्शन करते हैं। और आप भी हमारे साथ दर्शन करिए 16 महादेव जी के। और हम आगे चल चुके हैं, आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे पानी आ रहा है ऊपर से, क्योंकि ये पानी अलग है, जो कि ये नहरे में जो पीने का पानी आता है ऊपर से, ये पानी है दे रही है और पी भी रही से। और अंदर चलते हैं 500 वर्षों को पहले का मंदिर ऐसे कि अभी भी मौजूद है। और ये कैसे पता ये कौन है, टाइल कहाँ से पातले जमाई, पट्टी मार्बल कहाँ से लाए, क्या पता कहीं बहुत से पहले कहाँ से है। और आप देख सकते हो गाइस ये 16 महादेव जी के मंदिर कर चुके हैं। और यहाँ छोटे बड़े 16 महादेव जी हैं। और गाय के नीचे पानी आ रहा है, जो कि पहाड़ में है। पहाड़ में 500 वर्ष लगा हुआ, छोटे छोटे 16 महादेव जी यहाँ पे। और पहाड़ में देख सकते हो गाय का मुख से पानी आ रहा है। और ये ऑटोमेटिक आ रहा है गाइस को, यहाँ पे पानी की टंकी धरी नहीं हुई है, कहाँ से आ रहा है। यानी कि यहाँ कभी भी जब भी आओ या पानी तो रुकेता ही नहीं है, जब भी आओ तो पानी तो जरूर मिलेगा अपने देखने के लिए। और ये महादेव जी की ठीक सटीक ऊपर लग रहा है गाइस। तो 16 महादेव जी यहाँ पे विराजमान है। और गाइस यहाँ पे झालर बजाई जाती है, पंडित जी बैठे हुए। आप देख सकते हैं 16 महादेव जी छोटे बड़े सभी महादेव जी। यहाँ पे नंदी भी है इनके बीचों बीच ही। ये गाय के मुख से पानी आ रहा है, आप देख सकते हो 16 महादेव जी, यानी कि
गाइस ये महादेव जी के दर्शन करने के लिए पब्लिक आती है। तो छोटे से लेके बड़े सब 16 महादेव जी विराजमान है यहाँ पे, जो कि 500 वर्षों पहले का मंदिर अभी भी मौजूद है। और गाइस यहाँ से हम आगे चलते हैं, जहाँ यहाँ अंदर दूध चढ़ाया नहीं जाता है, दूध यहाँ बाहर चढ़ाया जाता है। बाहर देख सकते हो, ये बाहर पहुँच चुके हैं। तो गाइस यहाँ पे दूध चढ़ाया जाता है, आपको दिखाते हैं। यहाँ देवड़ियों दूध चढ़ा रहे महादेव जी के ऊपर, त्रिशूल में है। गाइस ये देख सकते हैं 500 वर्षों पहले के अभी भी मंदिर मौजूद है। और हमें चल रहे हैं उसके ऊपर, जो पानी आ रहा है जिसके ऊपर की साइड चल रहा है। यहाँ रास्ता है, होते चलते हैं, दर्शन कर लिए गाइस। इसी के साथ देख लीजिए जो पहाड़ों में सोनेपुर महादेव जी महाराज विराजमान है यहाँ पे, देख सकते हो आप। और इसी के साथ हम यहाँ से निकलते हैं, दर्शन कर लिए, तिलक लगवा लिया छोटे से महादेव जी के। और हम गाइस यहाँ से आगे के लिए रवाना होने वाले। कुछ नज़ारे देख लीजिए आप, देखो ऊंचे ऊंचे पहाड़, सोने से महादेव जी के भी तिरंगा लगा हुआ है गाइस। देख सकते हैं बिजली की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि बिजली के पोल कहाँ से लाते हैं, लाइट की व्यवस्था नहीं है, फिर भी यहाँ पंडित जी रहते हैं। ये ना तो पोल की व्यवस्था कैसे रहते होंगे, कहाँ से बात करते होंगे गाइस, आप देख सकते हो ना। इन पहाड़ों में नेटवर्क तक नहीं आता है। और हमें चलना है, जो भाई दिख रहे हैं सामने, वहाँ चलना है हमें। इन पहाड़ों को क्रॉस करते हुए हमें पहुँचना है सवाई माधोपुर, यानी कि रेलवे स्टेशन के पास। और हम यहाँ से निकलते हैं गाइस, क्योंकि यहाँ दर्शन कर लिए। इसके बाद हमारे जो साथी हैं उनसे बुला लेते हैं उनको, चलते हैं भाई। उससे पहले एक रोड देख लीजिए। तो वैसे आप यहाँ देख सकते हैं हम निकल चुके हैं, और हम यहाँ से थोड़ी दूर बाद में वहाँ जगह छोड़ चुके हैं। और यहाँ से देख सकते हैं सामने मंदिर रह चुका है। और यहाँ से मैं ये पत्थर नहीं गाइस, यहाँ पे चादर कहाँ से लाए, पाए कैसे लाए, और कैसे यहाँ रहती है पब्लिक गाइस। यहाँ पुराने जमाने कि 500 वर्ष से पहले के जो भी बने उनमें कैसे, कहाँ से, अभी की सुरक्षा के देखते हुए पहले कैसे रहते थे, किन चीज़ों से यहाँ सामान लाया जाता है। अब आपको भी दिखाते हैं कैसे लाया जाता होगा सामान, या कुछ है या इसमें दिखाते हैं आप आगे। पहले यहाँ बाहर का नज़ारा देख रहे हैं, यहाँ पे रहने की व्यवस्था भी है थोड़ी घनी, देख लो सामने के सुनसान नज़ारे, कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। सेल्फी ली जा रही है गाइस। और यहाँ चादर, यानी कि चादर कहाँ से लाए, कैसे लाए, इतनी बढ़िया व्यवस्था कैसे तो चादर की व्यवस्था है। और गाइस ऐसे लगती है क्या है ना, देखते हैं, यहाँ दिखाते हैं आपको गाइस। ये एक घोड़ा, यानी कि यहाँ पे एक घोड़ा है और एक घोड़ी है, जो यहाँ गाइस इनके माध्यम से सामान लाया जाता है इनके ऊपर लग के। तो गाइस पहाड़ ऊंचे ऊंचे, सुनहरा मौसम, जंगल सुनसान, इतना खूबसूरत लग रहा है। अब इसी के साथ ऊपर की साइड यानी कि चलते हैं आगे, और हम चढ़ चुके हैं आगे, और आपको दिखा देते हैं एक बार फिर। और हम यहाँ से निकल चुके हैं गाइस, ऊपर आ चुके हैं गाइस। ये सीढ़ियाँ हैं 500 वर्ष पहले की जो बनी हुई है अभी भी। और हम ऊपर चढ़ते हैं गाइस, ऊपर दिख रहे होंगे। तो गाइस हम यहाँ से निकलते हैं आगे, और आप यहाँ से घर के लिए रवाना होंगे। दर्शन कर दिया गाइस, सब कुछ नहीं, यहाँ से जंगल घूमने होंगे, जंगल घूमते घूमते कर पहुँच जाएंगे। और गाइस आप मुझे देख रहे हो, मेरा नाम है मोनू, आ चुका हूँ मैं आपके सामने। ब्लॉगर सामने जब आता है खुद को दिखाना हो तभी, मैं ऐसा ब्लॉगर नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी शक्ल से नहीं को दिखाने के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो गाइस हम यहाँ सीढ़ियों से होते हुए चलते हैं, क्योंकि यहाँ सीढ़ियों के माध्यम से ही जाया जाता है इसके लिए। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं हमारे वीडियो, बाकी देखते रहिए ऐसे।
फोर्थ और गाइस यहाँ आगे चलते हैं। अब यहाँ उसको क्रॉस करने के बाद गाइस पहुँचे यहाँ पे, और यहाँ गाइस मैंने कुछ देखा है, दिखा देते हैं आपको भी। तो गाइस हमने यहाँ देखा है कि बरिया वर्ल्ड यानी कि जो कि चने हैं उनको भिगो के बना के लाया गया है यहाँ पे, और यहाँ 10 रुपये में चने बेच रहा है भाई। फिर भाई को मैंने पूछा कितने तेरे भाई, तो भाई बता रहे 10 रुपये के चने ले लो 10 रुपये के। तो गाइस देख सकते हो 10 रुपये के चने, नींबू प्याज काट के नींबू जो भी 10 रुपये में चने दे रहा है, ये हमारी सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे तो कमाने है गाइस, फिर भी गाइस यहाँ पे कुछ खाने को नहीं मिलता है। कुछ छुपा के 9 बज चुके हैं गाइस, सभी को भूख लगती है। आप देखते हो नाश्ता कर ले, तो मैंने हम गाइस यहाँ पे नाश्ता वास्ता करेंगे फिर यहाँ से निकलेंगे। तो गाइस हमने यहाँ से ले लिए चने 10-10 रुपये को, यहाँ से निकलते हैं आगे। चने लेने के बाद गाइस हम यहाँ पानी आ रहा है, ये गाइस हम सीधा ही पहुँच चुके हैं, बाइक का ही नीचे आ चुके हैं डायरेक्ट में। हम देख सकते हैं जंगलों में आ चुके हैं गाइस।
गाइस हमें बज चुके हैं सुबह के 10 और गाइस आप यहाँ देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा। और पहाड़ में फिर चढ़ रहे हैं यहाँ पे 3 कुंड है गाइस, फर्स्ट कुंड, सेकंड कुंड, थर्ड कुंड। इन तीनों कुंडों में पानी भरा हुआ है गाइस। यहाँ पशु पानी पीने के लिए आते हैं, इनके लिए व्यवस्था की गई, कुंड बनाए गए हैं। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 कुंड है गाइस। इसी के साथ गाइस हम ऊपर चलते हैं और गाइस यहाँ देख सकते हो सुनहरे जंगल के सुनहरे नज़ारे। ऊंचे ऊंचे पहाड़, बहुत दूर दूर तक पहाड़ी पहाड़ है, तकरीबन पहाड़ी पहाड़ नजर आ रहे हैं मुझे तो। गाइस यानी कि रहने की उत्तम व्यवस्था तक नहीं है यहाँ पे जंगलों में। तो गाइस हम यहाँ पे से निकलने वाले जंगल से कुछ देर बाद में 10:30 बज चुके, यानी कि हम 1 घंटे से जंगल को 1 घंटे में जंगल से बाहर निकलने वाले हैं। और हमारे फ़ोन की बैटरी डेथ होने वाली है कुछ देर में, तो हमारा वीडियो गाइस ख़त्म भी हो सकता है यहीं पे, क्योंकि हमारे पास चार्ज नहीं है, इसलिए चार्ज कहाँ से कर, लाइट तो ही नहीं है फिर यहीं पे। तो गाइस इन जंगलों में ऐसे टाइम बिताना पड़ा। और ये वीडियो की इंटरेस्टिंग देखने के लिए देखते रहिए, ऐसे ही आपको आगे दिखाते हैं और भी कुछ।
तो गाइस हमारा आखिरी पानी जो कि हम पानी में ठंड महसूस करने वाले कर चुके हैं और यहाँ से हम थकान दूर करने के बाद निकलते हैं गाइस आगे। और गाइस हमारा फ़ोन यहीं नहीं सोने वाला है। तो गाइस हम जहाँ जा रहे हैं पहले बता देते हैं कुछ जगह। तो गाइस ये वो जगह है जहाँ हम जब भी आते हैं वहाँ स्नान करते हैं गाइस, इसलिए हम इस पानी के साथ चलते हैं। पानी में आगे एक खड्डा है, उस खड्डे में जाके वहाँ नहाएंगे। खड्डे में शुद्ध पानी है जो कि हमारी थकान दूर करता है गाइस। और गाइस हमारे यूट्यूब चैनल को यूँ ही देखते रहिए और वीडियो के शुरू से एंड तक जरूर देखिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, सब्सक्राइब भी करिए चैनल को हमारे को, बेल आइकन को जरूर दबाए गाइस। वैसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर जाइए। बाय दोस्तों।